हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 12th का पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 क्या है, चैप्टर का नाम मैट्रिसेज, चैप्टर 3 मैट्रिसेज पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन तक हमने पहले फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था, और आज मैं करवाने जा रहा हूं मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल x प्लस वाई के फॉर्म में दे रखा है, बट यहाँ पर 2x प्लस 3y के फॉर्म में दे रखा है। तो हमें पहले यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे x के साथ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, मीन्स अलग अलग है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है कि x सेम है, y सेम है, केवल साइन डिफरेंट है। देन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी एंड x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट हमें इसमें क्या करना आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, इसमें हमें फर्स्ट क्या करना होता है कि x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 और y मीन्स क्या है, दोनों का डिफरेंट कोफिशिएंट है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, या तो x को कैंसिल आउट करना होगा या y को कैंसिल आउट करना होगा। क्या करेंगे इसके लिए, हम क्वेश्चन इसको फर्स्ट कर लेंगे और इसको क्वेश्चन नंबर 2। देन क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटू अब यहाँ पर x कोफिशिएंट 3 है और y, तो हम y को कैंसिल करना चाहते हैं। पहले किसको कैंसिल करना चाहते हैं, y को। तो यहाँ पर y के साथ में 2 है। देन इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, कितना मिलेगा 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स को करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अगेन, अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना आएगा 3, तो इस 3 से इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम y को कैंसिल आउट करके पहले s की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। देन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इंटू 3, क्या होगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई सब सारे डिजिट में करना है, 3 2 जा 6 माइनस 6, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर अब हमें इन दोनों को थर्ड और फोर्थ को प्लस करने पर एक y कैंसिल आउट होगा, या माइनस करने पर देन क्या होगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 4 6 8 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 9x प्लस 6y इक्वल टू 6 माइनस 6 माइनस 3 15। अब दोनों को हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट। देन ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 9x कितना आएगा आंसर, माइनस 5x इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करना है। तो हमने माइनस करना सिखाया था कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को। तो कितना होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 6। यानी आप अलग से भी ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, 8 0 एंड माइनस से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे साइन की साइन दे करके, जिससे कि हमारा आंसर गलत ना हो, इसके लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले से माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 15, इसको हम सॉल्व करके फिर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। कैसे, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 3 11, 0 माइनस 15 माइनस 15। इस तरह से कोई गलती होने का चांस नहीं होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें x इक्वल टू फाइंड करना है। क्या इक्वल टू फाइंड करना है, x इक्वल टू -1/5 -1/5
अब -2, 12, 11, -15। देन क्या है, अब -1/5 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे हम, -1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस 2/5 -12/5 5/5 -11/5 माइनस प्लस 5 3 जा 15 3 आ जाएगा। एक किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x की, किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की। देन क्या आंसर आएगा, 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू, x की वैल्यू मिल गई। देन क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर हम किसी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बट ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा इजी है, हम इसी में पुट कर लेंगे। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 into, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि x की वैल्यू जो नीचे फाइनली हमारा आंसर आया है, हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, बल्कि इससे ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने में हमारा इजी हो जाएगा। देन क्या करेंगे हम, x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे -1/5 एंड x की वैल्यू हमारी मिली है -2 11 12 -15 प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा, 2430। ना देन क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 से इसको, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4/5। हाँ करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई अब, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें फिर साइड ले जाकर के हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे अच्छा कि हम पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम क्या है, ये जो आंसर आया था हमारा पहले फाइनल कोई ऐसा रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा हम कब करते हैं, जो मैं अभी बता रहा था, ऐसा हम कब करते हैं कि जब दो x और y का यदि मल्टीप्लाई करना होता तो हम इसको अलग करके दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बाहर वाले नंबर से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देन हम फाइनली आंसर हम इसे यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्या है, 2/5 -12/5 -11/5 प्लस का 3 आएगा प्लस 3y। देन क्या करेंगे हम, 3y इक्वल टू, ये जो है पहले अब इसको डालेंगे 2340 एंड ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जा 4/5 माइनस 24/5 एंड माइनस 22/5 2 3 जा 6। हम 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, अब पूरे को उस साइड लेके जाएंगे, देन माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 - 4/5, तो 2 - 4/5 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 6/5। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 6/5। अगेन 3 माइनस करेंगे हम, 3 माइनस, अच्छा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा हमारा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 7 और अपॉन में 5 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 24/5 देन सॉल्व करेंगे हम, 5 3 जा 15 प्लस 24 5 3 जा 15 प्लस 24। फिर यह फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 9 एंड 3 39/5 39/5
5 वो भी प्लस का आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। सिमिलरली 4 क्या करना हमें, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 22 अपॉन में 5, 5 और जा 20 और 22 कितना आ जाएगा, 42 कितना आ जाएगा, 42 अपॉन में 5, ऐसे 0 माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा ये कितना आया, 3y इक्वल टू कितना आया, 3y इक्वल टू, देन क्या करेंगे अब हम, y इक्वल टू कितना होगा, 3 से सबको डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 2 जा 2 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 13 अपॉन 5 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा और 3 4 जा -2, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, y की, किसकी वैल्यू आएगी हमारी 2 अपॉन 5, 13 अपॉन 5, 14 अपॉन 5 -2, किसका आंसर आएगा, y का। एक्स का भी यही पे आंसर हम उतार लेंगे, जो आंसर हमारा पहले आया था 2 अपॉन में 5 -12 अपॉन में 5 -11 अपॉन में 5 3, ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी अपॉन के रूप में। कोई भी क्वेश्चन करना हो प्रॉपर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके एक एक स्टेप वाइज हम करते जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कभी भी हमें किसी क्वेश्चन को करते समय हेजिटेट नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूं, देन आप कर सकते हो इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 8। Find x if y equal to 3 2 1 4, then and 2x plus y equal to this। तो करना क्या है इसमें, फर्स्ट 2x को दूसरी साइड लेकर के जाए, 2x इक्वल टू y को माइनस करके y को पुट करके माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स ऑल, ये आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है कि, देन क्या करेंगे, पहले 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके फिर इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इक्वल टू कंपेयर कर लेंगे, इजी है, कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एक्स 2 अपॉन में 3 प्लस वाई -1 इक्वल टू 10 अपॉन 5 फाइंड एक्स, ये भी सिमिलर है, कर लेंगे, हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं इसको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 3 गिवन है, 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू। क्या होता है कि यदि हम लॉन्ग क्वेश्चन को एंड डिफरेंट क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कर लिए तो समझ लो कि शॉर्ट क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। देन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो ज्यादा थोड़ा टफ क्वेश्चन है उसको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है, 3 दिस इक्वल टू x 6 -1 2 w एंड प्लस है +4 x प्लस वाई z प्लस w 3। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसमें का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अप्लाई दैट करके 3x 3y 3z 3w एंड इधर कितना आ जाएगा, ये सीधे ऐड कर लेंगे, x + 4 कितना आ जाएगा, x + 4
ये कितना आ जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स। मीन्स जिस रो जिस कॉलम में है उसी रो उसी कॉलम को हमें इसमें ऐड करना है। ऐसे -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 2w प्लस 3 तो हम जब कंपेयर करेंगे तो किसका कंपेयर करने से हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो फर्स्ट यदि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हम कंपेयर कर लेंगे। क्या आ जाएगा? इम्प्लाई दैट 3x इक्वल टू x प्लस 4, देन इम्प्लाई दैट 3x माइनस x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, s इक्वल टू 4 अपॉन में 2। ये हो जाएगा ये आंसर 2, राइट। नाउ अगेन 3y इक्वल टू दिस, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। अगेन 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, देन हमें क्या है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो -y साइड आ जाएगा और 6 प्लस x की वैल्यू 2y ये पुट कर लेंगे इसमें। तो 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 अपॉन में 2, कितना आएगा 4। नाउ अगेन 3, अच्छा w की वैल्यू नहीं मालूम हमें तो पहले w की वैल्यू मालूम कर लेंगे। क्या है? 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, यानी w इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर 3। कितना आ गया आंसर 3। देन क्या करेंगे हम 2w, अच्छा 3z क्या है? अगेन 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। देन क्या करेंगे हम 3z माइनस z डिसाइड हो जाएगा, माइनस का 1 उतारने पर w की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 2z इक्वल टू 2, इसलिए z इक्वल टू 1, 2 अपॉन में 2 1। इस तरह से सारे आंसर हमारा आ जाएगा x y z एंड w की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि इसमें कुछ 11th क्लास के फार्मूले भी हमें मालूम होने चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13, इफ क्या दिया हुआ है? इफ f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x यहाँ पे क्या है? cos x 0 0 0 1 ये दे रखा है। देन प्रूव दैट, क्या रहा क्वेश्चन में? प्रूव दैट f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई, या ऐसे कह रहा है कि प्रूव दैट f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल होगा। देन हम पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारा? fx इंटू एफ वाई, एंड क्या करेंगे हम? fx की वैल्यू पुट कर लेंगे cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 1। नाउ अगेन fy की वैल्यू क्या होगी? fy तो जैसे fx इक्वल टू फंक्शन fy x के रूप में दे रखा है, ऐसे ही हम y इक्वल टू फाइंड करने के लिए हम y के x के स्थान पे y पुट कर लेंगे। अगर ft मालूम करना है तो x के स्थान पर t पुट कर लेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हो जाएगा cos y माइनस sin y 0, sin x sin y cos y 0 0 1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का। क्या है? कॉस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट रो cos x cos y, मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा हमारा? cos x cos y
cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y एंड जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो प्लस जीरो आ जाएगा। नाउ अगेन फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा cos x माइनस क्या आएगा cos x साइन y और माइनस साइन x cos y जीरो एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो सब क्या आ जाएगा जीरो प्लस जीरो सारा का सारा डिजिट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई एंड इधर इयर क्या होगा कॉस एक्स कॉस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई जीरो प्लस जीरो। सिमिलरली फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस प्लस होगा कॉस एक्स कॉस कॉस वाई जीरो, एक सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। नाउ अगेन इसका जीरो मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, लास्ट में क्या मिलेगा जीरो प्लस वन मिलेगा हमें। क्या आएगा अब हमें इसमें फार्मूला अप्लाई करना है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है cos x प्लस y, इसका फार्मूला होता है ये cos x प्लस y एंड यहां पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, पहले माइनस कॉमन ले लें फिर फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा cos x साइन y एंड क्या प्लस साइन x cos y जीरो। अच्छा इसमें फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है साइन x cos y प्लस cos x साइन y। क्या फार्मूला इसका होगा साइन x प्लस y। अच्छा ये क्या है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो हम चाहे तो एक बार लिख लें या डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं हम। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये फार्मूले का फॉर्म हो गया। नाउ अगेन लास्ट में लिख देंगे हम नीचे 0 0 1। अच्छा एक्चुअली क्या है कि जो cos x प्लस y हमको फार्मूला तो चलो लर्न है, हमने लिख दिया, लेकिन फार्मूला लर्न नहीं है तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे cos x है तो ये जो फार्मूला मिलेगा cos x का ही मिलेगा, अदरवाइज रॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जाएगा cos x प्लस y, ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब ये cos x साइन y क्या है cos x साइन y प्लस साइन x cos y, किसका फार्मूला होगा साइन x प्लस y का, साइन x प्लस y का। ये फार्मूला अच्छे से लर्न करना होगा। पहले एक cos होगा एक साइन होगा एक साइन एक cos होता है और बीच में प्लस होता है तो किसका फार्मूला होता है साइन x प्लस y का। एंड इसको नोट डाउन कर लेंगे साइन x प्लस y और यहाँ पर ये फार्मूला हमें मिल गया सिंपल cos x cos y, ये cos x प्लस y का इसका फार्मूला है ये। और ये यदि फार्मूला हमें नहीं भी लाना है तो इस क्वेश्चन में तो हमें यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे cos है तो हमें cos का ही आंसर मिलेगा। नाउ अगेन यहाँ पे लास्ट में 0 0 क्या है ये यहाँ से आएगा 0। अब यहाँ पर क्या बचा है ये ऊपर वाले का है 0 0 0 0 0 एंड यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है फंक्शन x प्लस वाई के, जहां जहां x है यहाँ पर वहां पे क्या आ गया x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई 0 एंड यहाँ पर भी x प्लस वाई, यानी किसका फार्मूला हो गया फंक्शन f x प्लस वाई का। देन इस तरह से इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, इसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड आंसर, ठीक है। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में आया है। अच्छा, ये 2x2 ऑर्डर का है और सेकंड पार्ट है 3x3 ऑर्डर। तो मैं लॉन्ग वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ 3x3 ऑर्डर। ये कह रहा है कि सो दैट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सो दैट सिद्ध करोगी। क्या हमें शो करना है, सेकंड पार्ट मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 एक मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स क्या आएगा, -1 1 0 0 -1 0 नॉट 0 1। क्या है कि क्वेश्चन उतारते समय ही हमें बहुत ध्यान से नोट करना होता है क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। एंड नाउ अगेन लास्ट इसका है 2 3 4 2 3 4। कह रहा है कि ये हमें प्रूव करना नॉट इक्वल टू, इसी को हम आगे पीछे कर देंगे, इसी को हम क्या करना, हमें आगे पीछे कर देंगे, देन ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि a इंटू बी नॉट इक्वल होता है b इंटू ए को। हमें यही प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर। नाउ अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं दोनों प्रूव कैसे करते होता है। 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, क्या आएगा आंसर, -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 6, फिर 1 1 -2 9, फिर 0 2 12। कितना आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 एंड 0। इसी रो का इस कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, क्या है कि यदि 2 0 है तो समझ लो कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले तो 0 तो मिलेंगे। बस ये है कि बीच वाला अगर बीच में डिजिट है, इसका हमें देखना है कि -1 आएगा। कभी भी अगर डायरेक्ट 2 0 आएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो हमें 0 तो मिलेंगे। नाउ अगेन 0 + 1 0 मीन्स हमें लास्ट वाले 0 मिलने हैं। अगेन माइनस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 0 + 0, फिर 1 -1 + 0 0 + 1 + 0। इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6 - 1 5 4, कितना आ जाएगा 5 - 2 3 14 0 -1 1 -1 0 1। ये हमारा कौन सा साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 14। नाउ अगेन यहाँ पर 3, कितना आएगा यहाँ पर 0 -1 प्लस क्या है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में नहीं, ये रहा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ कितना, अच्छा ये 3 3 9 है, कितना आएगा 3 3 9 माइनस 9 1 8 माइनस 2, कितना आएगा 10 - 2 8 आएगा। यहाँ कितना आएगा आंसर 8 आएगा। नाउ अगेन 0 - 1 1 0 -1 0 1। क्लियर। एंड यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 1 क्या -1 0 + 0, फिर अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर 0 है या 6 है, क्वेश्चन में यहाँ पर 0 या 6 है, 0 है। क्या आएगा क्वेश्चन में,
0। कोई नहीं, हम देखते हैं अपना आंसर। एंड 1, ठीक है, बाकी क्लियर आंसर सब। अच्छा, नाउ अगेन अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का बी इंटू ए। बी कितना आएगा, अभी हम पहले लिख देंगे, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4। क्वेश्चन एक बार हम और क्लियर कर लेंगे। -1 1 0 क्या है, 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 0 1 1 0। क्वेश्चन को हमें बड़ा ध्यान से नोट करना होता है हमेशा। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, -1 0 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 +1 +0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 +0 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 +1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 +1 0। ये सब लास्ट में 2 0 है तो 2 0 लास्ट में आना ही आना है। 2 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 +0 +4 2 जा 4 +3 +4। फिर 6 +0 +0। सॉल्व कर देंगे हम, -1 -1 -3 1 0 0 6 11 और लास्ट 6। क्या ये दोनों सेम आ गए आंसर? नहीं आया। देन क्या होगा, अच्छा ये क्या हमारा आया है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे हम लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड या पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा क्वेश्चन को उतार सकते हैं हम दोनों को, ठीक है। दैट्स ऑल, ये आंसर हो गया। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दोनों इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, a² -5a + 6i। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो करवाने जा रहा हूं अब, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, a² - 5a + 6i। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इफ दिया हुआ क्वेश्चन में a इक्वल टू 2 0 1, क्या है 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 0। क्या करेंगे हम पहले सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, a इंटू a² मीन्स क्या होता है, a इंटू ए। हमें पहले a इंटू ए मालूम करना है। a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 का मल्टीप्लाई हम इसी में करेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 +0 +1। फिर 0 +0 -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 +0 +0। नाउ अगेन
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 टू जा 4 प्लस 2 प्लस 3 एंड 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 0। अगेन क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1 माइनस 0। थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है इसका 1 माइनस 3 0। यह आ गया हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू, इसकी आई है ए स्क्वायर। कितना आएगा आंसर 5 माइनस 1 2 4 सौ 3 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आएगा आंसर 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 राइट। नाउ अगेन अब हमें मालूम क्या करना आएगा, इसमें पुट कर लेना है। देन क्या आएगा ए स्क्वायर। नाउ अगेन क्या हमें लिखना होगा अगेन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है वो हम पुट कर लेंगे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 का मल्टीप्लाई हमें ए में करना होगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू यहां से नोट कर लेंगे ना 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 एंड प्लस क्या करना है 6i। अब i फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हमने बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मीन्स क्या है कि अगर सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे 3 into 3 ऑर्डर के हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स है 3 into 3 ऑर्डर का, तो हम जो आइडेंटिटी लेते हैं ये भी 3 into 3 ऑर्डर का। अगर सारे 2 एलिमेंट 2 into 2 ऑर्डर का रहेगा तो इसको भी हम 2 into 2 ऑर्डर का ही हम लेंगे। नाउ अगेन हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, अच्छा इसको अभी हम ऐसे उतार लेते हैं माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अच्छा माइनस 5 का हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे साइन प्लस दे देंगे तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 प्लस 5 0 एंड 6 का भी मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेते हैं 6 0 0 0 6 0 0 6। अब इसको हम सॉल्व करना है। क्या करना है हमें इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा 5 माइनस 10 और प्लस 6। तो चाहे हम लिख करके सॉल्व करें या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 5 11 माइनस 10 1 आ जाएगा आंसर माइनस 1 प्लस 0 यानी माइनस 1 आएगा 2 माइनस 5 2 माइनस 5 माइनस 3 क्या आएगा आंसर माइनस 3। ऐसे 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 5 माइनस 15 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 4 माइनस 2 प्लस 6 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हमारा फाइनली आएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 10 माइनस 5 4 एंड 4। क्या होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो क्लियर आंसर दिख रहा है। नाउ अगेन अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो घर पर एक एक करके प्रैक्टिस अच्छे से करोगे और जो एग्जांपल्स है आप उससे करोगे घर पर प्रैक्टिस करके आओगे।
क्वेश्चन नंबर 16। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है 102 021 203 देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i आइडेंटिटी इक्वल टू हमें 0 लाना फाइनल आंसर। देन हम क्या करेंगे, हम पहले a³ एंड a² की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर पुट करेंगे इसमें। इसकी वैल्यू a³ एंड a² की वैल्यू हम a से की सहायता से मालूम करके फिर इसी इक्वेशन में पुट करके हम इसको प्रूव कर लेंगे इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, कैसे कर लाएंगे हम? फर्स्ट a² हम मालूम करेंगे। पहले क्या मालूम होगा हमारा a², तो a इंटू ए हो जाएगा हमारा 102.021.203। अगेन इसको दोबारा से लिखेंगे 102.021.203। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कैसे 1 प्लस 0 प्लस 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 4 प्लस 0, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3, 2 की जब 4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0। यदि यहाँ पे हम 0 है तो फाइनल आंसर हमें 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर 0 मिलेगा, एंड यहाँ पे 0 है तो क्या है ये 0 1 2। हाँ ठीक है, प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम। फिर लास्ट 2 टू द 4 प्लस 0 प्लस 9, यह आंसर हो जाएगा हमारा a² की वैल्यू 50824588013। एक इसकी वैल्यू आ गई हमारी a², इसकी वैल्यू आ गई हमारी a² की वैल्यू आएगी 50824588013। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, a³ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें a³ तो a³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a² इंटू ए फाइंड करना होता है, ये ध्यान रखें। हम a इंटू a² करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देन क्या करेंगे, हम पहले a² की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 50824588013। तो हम मल्टीप्लाई हम करेंगे a में, तो a कितना आया हमारा 102 021.203। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आएगा 5 प्लस 0 प्लस 16, क्या है 0
प्लस 0 प्लस 0, 5 टू जा 10 प्लस 0 प्लस 24 and 2 plus 0 plus 5 to the 10, 0 plus 8 plus 0, लास्ट रो में लास्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस 15, 8 प्लस 0 प्लस 13, 2 जा 26। फिर इसमें का नाम है 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस 39। नाउ अगेन सॉल्व कर लेंगे हम इसको। फाइनली कितना आएगा, 16 5 21, 0 34, 10 plus 2 12, 8 and 15 and 8, now got 23, 26 plus 8, 34 and 0 9 6, 3 4 5। यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए क्यूब। फाइनली आंसर क्या आएगा, 21 0 34 12 8 23 34 0 एंड 55। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यूब की वैल्यू। देन अब हम पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, दिए गए इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ मिली हुई है, तो बाकी अरेंज कर लेते हैं हम। तो क्या था क्वेश्चन में हमारा, ए क्यूब लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू हमें 0 आइडेंटिटी प्रूव करनी है। जो भी वैल्यू आई है हम ए क्यूब की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे। क्या है ए क्यूब की वैल्यू, पहले 21 0 34 12 8 23 34 0 55। नाउ अगेन माइनस 6 का मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो क्या ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, 5 0 8 2 4 5 2 4 5 8 0 13 8 0 13 एंड प्लस 7a प्लस 7a। ए की वैल्यू कितनी है, a, हियर इज a। ये हमें क्वेश्चन से देखना होगा, क्या है ये 102 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 आई फॉर आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम सबको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये सेम उतारना होगा हमें। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 एंड यहाँ पे प्लस की साइन दे करके पहले -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम सबको। -30 0 -48 कितना होगा, 48 -12 -24
माइनस 30 माइनस 48 0 माइनस 78 कितना होगा 78 ठीक है। प्लस अब 7 का मल्टीप्लाई यहां से सबने कर लेंगे 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 से 2 0 0 2 0 0 0 2। अब हम सबको एक साथ सॉल्व कर लें। तो हम पहले दो दो करके सॉल्व करते हैं। 21 माइनस 30 ऐसे करते हैं हम 21 प्लस 7 21 प्लस 7 प्लस 2 तो 7 2 9 और 21 कितना होगा 30 तो 30 माइनस 30। सिमिलरली यहाँ पे 0 0 0 है 0 आएगा 34 माइनस 48 एंड प्लस 14 कितना आ जाएगा माइनस 34 12 माइनस 12 बाकी सारा 0 आएगा 8 माइनस 24 एंड हियर इज 2 तो 8 तो 10 10 14 24 कितना 24 माइनस 24 23 माइनस 30 7 30 30 माइनस 30 30 माइनस 30 34 प्लस 14 48 कितना 48 माइनस 48 सब 0 है 55 प्लस 21 एंड प्लस 2 ये मिलकर कितना आ जाएगा 78 कैसे 5 5 4 9 2 11 लास्ट हमारा 5 1 6 2 8 5 और 2 7 78 माइनस 78 क्लियर। नाउ अगेन सारा क्या आ जाएगा 0 0 0 0 सब क्या आ जाएगा 0 यानी इक्वल टू हमारा 0 ये आंसर हो जाएगा यानी हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। नाउ अगेन एक लास्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिया है एंड आइडेंटिटी इक्वल टू दिया हुआ है। देन ए का ए में मल्टीप्लाई करके हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे देन इक्वल टू के से ए में मल्टीप्लाई करके हम -2 से आई में मल्टीप्लाई करके हम फिर कंपेयर कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट क्लास में। देन यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी करें शेयर करें एंड दूसरों बच्चों को लाइक शेयर एंड आपको इसको सब्सक्राइब भी करना आएगा। थैंक यू सो मच।